झूठ बोला मर तू इंसान, अल्लाह से डर तू, अल्लाह से डर। झूठ कह रहे तुम, झूठ कह रहे। कबीर छोड़ो अब्बू को। ऑर्डर ऑर्डर, ये अदालत है, कोई अखाड़ा नहीं। देखा आपने जज साहब, जो इंसान भरी अदालत में आपके सामने अपने बाप का गिरबान पकड़ सकता है, वो एक झूठे कबूलनामे के लिए क्या नहीं कर सकता। जिस लड़की के कत्ल का इल्जाम हमारे ऊपर है, जज साहब, कबीर से कहिए सबसे पहले साबित करे कि वो लड़की वाकई में मर चुकी है। कहिए इससे, साबित करें। मगर ये झूठ कह रहा है जज साहब, ये झूठ कह रहा है। चीखने चिल्लाने से अदालत नहीं चलती है कबीर साहब, यहाँ सिर्फ सबूतों की सुनवाई होती है। ये अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। शांत कबीर, कबीर हम हार गए। नहीं नहीं कबीर, मीट मत छोड़ो कबीर, हम नहीं आ रहे हैं कबीर, हम साबित करेंगे कबीर। कबीर हमारे पास ज़ारा की इस दुनिया में ना होने का पुख्ता सबूत है। ये गुनहगार चाहे कितनी भी कोशिशें क्यों ना कर ले, लेकिन फांसी के फंदे से नहीं बच पाएगा। शहबाज साहब, आपकी अपनी भला आपके साथ ऐसी साजिश क्यों करेंगे? अरे जनाब, आज के जमाने में कोई किसी का अपना कहाँ होता है। ज़ारा सिद्दीकी हमारे 5 करोड़ रुपए लेके भाग गई। वो हमारे घर की बहू थी, हमारे बेटी की अजीज, इसलिए हमने अपना मुंह बंद रखा। काजी इरफान सिद्दीकी ने हमें बताया कि ज़ारा सिद्दीकी की मौत हो चुकी। अब हमें तो सच्चाई पता थी, हम फिर चुप रहे। आज उसकी सजा भुगत रहे हैं, क्योंकि आज वो इरफान सिद्दीकी हमसे खौफ खा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि हम इलेक्शन जीत चुके हैं और हम मोमिन बोर्ड के चेयरमैन बनने वाले। मोमिन बोर्ड आता है शरिया बोर्ड के ऊपर, वो उसके कंट्रोल में होता है। अब उन्हें पता है कि हम कुर्सी पे आ गए, कुर्सी पे बैठ गए, तो उनका कच्चा चिट्ठा सब बाहर आ जाएगा। जो घपले उन्होंने किए हैं, जो घोटाले उन्होंने किए हैं, सबकी पोल खुल जाएगी। तो उससे बचने के लिए तो अपने बेटी की बेतुके कत्ल का इल्जाम उन्होंने हमारे ऊपर डाल दिया। लानत है इस मरदूद पर। पहले तो हमारी बेटी को मार दिया, अब कैसे अब हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बस 2 दिन की बात है, हम बाइज्जत बरी होके बड़े शान से घर लौटेंगे। कबीर, 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 कबीर क्या कर रहे हो तुम? झूठ बोल रहा है, झूठ है। मैं छोड़ो हमें। कबीर, कबीर मियां बोल रहा है ये। कबीर, शांत, शांत। हमारी ज़ारा, हमारी नेक ज़ारा को ये बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। कबीर, 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 हम साबित करेंगे कि ज़ारा की मौत हुई थी और उसी शख्स ने ज़ारा को मारा था। लेकिन उसके लिए हमें ज़ारा की बॉडी कब्र से निकालनी होगी उसके डीएनए टेस्ट के लिए। हाँ कबीर, नहीं कबीर, कबीर, नहीं, कबीर बात नहीं, नहीं, नहीं करने वाले पागल हो गए तुम लोग। ज़ारा को दफनाया गया है, वो चैन की नींद सो रही है, उसे कोई तंग नहीं करने वाला और हमारी ज़ारा के साथ कोई बेहुरमती नहीं करेगा। कबीर, नहीं, कबीर बात कुछ नहीं हो गया, उसे समझने की कोशिश करो कबीर। दिमाग से काम लीजिए कबीर मियां। अरे बस बस, क्या कर रही हो? ऐसा लग रहा है हम किसी जेल में नहीं, किसी आलीशान दावत में आए हुए हैं। माशाअल्लाह। किस्मत किस्मत की बात है अब्बू, यहाँ आप मजे से बैठकर खुदा की नेमत खा रहे हैं और वहाँ कबीर और उसके लोगों के गले से नीचे पानी भी नहीं उतर रहा होगा। अब्बू, आप तो कहते हैं कि अहमद खानदान के मर्द हमेशा ताकत का साथ देते हैं और दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर ये कबीर इस खानवाड़े में कैसे पैदा हो गया? जीनत,
बगदाद के घोड़े मशहूर हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वहां गधे नहीं पाए जाते। कबीर ने हमारे खिलाफ बगावत तो कर दी, लेकिन वो ये भूल गया कि हम उसके बाप हैं। और वक्त आ गया कबीर को बताने का कि बाप आखिर बाप होता है। शवा साहब, एक प्रॉब्लम हो गई। पागल हो गई हो क्या? कबीर, हम अपना दिल जमीन से वापस नहीं निकालने वाले। तुम जानती हो ज़ारा की कब्र हमारे लिए क्या है? ज़ारा की कब्र ना हमारे लिए एक मजार है। हमारे लिए क्या है? तुम्हारे लिए ये मिट्टी का ढेर है। जब चाहे खोद दिया, जब चाहे दफना दिया। हो क्या गया तुम्हें? सुनो, तुम्हारी ये जिद ना हमारे जज्बातों का मजाक उड़ा रही है। मजाक उड़ाना बंद करो। मसला ना तुम्हारे साथ है, मसला ये है कि तुमने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की है, कभी किसी से इश्क नहीं किया। इश्क क्या होता है जानती हो तुम? नहीं तो चली जाओ यहां से और हमें सोचने दो कैसे करेंगे हम। जाओ। तुम खुद को समझते क्या हो? हाँ? क्या समझते हो खुद को? हमने इश्क में लोगों को पागल होते हुए देखा, लेकिन खुद गर्ज होते हुए आज पहली बार देख रहे हैं कबीर। तुम्हें अपने इश्क के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता क्या? यहाँ सवाल तुम्हारे जज्बातों का नहीं, उस ज़ारा के वजूद का है। उस ज़ारा के वजूद का जिसने हिंदुस्तान की मोमिन लड़कियों को अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाया। उस ज़ारा के वजूद का जिसने जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना सिखाया कबीर। और आज उसी ज़ारा को चोर और भगोड़ा साबित किया जा रहा है। कबीर, सवाल तुम्हारे इश्क का नहीं, सलमा खाला और काजी साहब का है। उन दोनों के बारे में सोचो, बूढ़ी आंखों के बारे में सोचो कबीर, जो दिन रात अपनी ज़ारा की याद में रोते हैं, दिन रात। और वो जालिम उन पर ऐसे घटिया इल्जाम लगाकर उनके चेहरों पे कालिख पोंछने वाला, और तुम अपने इश्क को लेकर बैठे रहो। जिस ज़ारा की शान में तुम कसीदे पढ़ रहे हो ना, कर पूरे कोर्ट में उसी की इज्जत पर कीचड़ उछाला जाएगा, फिर तुम क्या करोगे कबीर? बताओ हमें, क्या करोगे? वो शहबाज अहमद उसे चोर साबित कर देगा और जज साहब उसके हक में अपना फैसला सुना देंगे, और तुम अपने जज्बातों का ढिंढोरा पीटते रहना, लेकिन कोई तुम्हारी एक नहीं सुनेगा कबीर। कबीर, हमें देखो, हम भी एक लड़की है जिसके सीने में दिल है, जो शरारतें करना चाहता है। लेकिन इस जालिम जमाने ने हम पर ऐसे इल्जाम लगाए, अफीम स्मगलिंग और पता नहीं क्या क्या, जो तुम सोच भी नहीं सकते कबीर। जब तुम्हारी ज़ारा पर ऐसे आरोप लगाए जाएंगे कोर्ट में सबके सामने, तो उसकी रूह को कितनी तकलीफ पहुंचेगी। कबीर, हम तुम्हारे जज्बातों की, तुम्हारे इश्क की बहुत कद्र करते हैं, सच में बहुत कद्र करते हैं। लेकिन कबीर, ये वक्त जज्बातों के बारे में सोचने का नहीं है। प्लीज ज़रा के डीएनए टेस्ट के लिए मान जाओ। कबीर, काजी साहब और सलमा खाला के बारे में सोचो प्लीज। दोनों माँ बाप के बारे में सोचो। हमारे पास इससे बेहतर तरीका नहीं है ज़ारा को इंसाफ दिलाने का। कबीर, मान जाओ कबीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुल वल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद।
हजरत, कब्र की मिट्टी हटा दी गई है। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो पतरा भी हटा दिया जाए। नहीं, हम हटा लेंगे। तुम बाहर आ जाओ। डीएनए सैंपल हम खुद लेंगे। हुजूर, आप क्यों जहमत उठाते हैं? ये लोग ले आएंगे सैंपल। ऐसा है मैनेजर साहब कि इंसान को कुछ काम खुद ही करने चाहिए। हम नहीं चाहते हैं कि इस मामले में कुछ भी गड़बड़ी हो, इसीलिए डीएनए सैंपल हम ही लेंगे। इजाजत है? देखिए, हम आपकी दुविधा को समझते हैं। डोंट वरी, डीएनए सैंपल के लिए हमें बॉडी को देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। बस एक जरा सा हिस्सा ही काफी होता है। फैसला हमारे हक में होगा कबीर। इस जंग में खुदा भी हमारे साथ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उम्मीद का दामन मत छोड़िए। सब अच्छा हुआ तो फैसले आपके ही हक में आएंगे। जब आप जैसे ईमानदार ऑफिसर का साथ मिलेगा ना हमें, तो हमें यकीन है कि हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। शुक्रिया जनाब। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वखलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। और कितना टाइम लगेगा डीएनए रिपोर्ट आने के लिए? जज साहब, बस कुछ ही देर में रिपोर्ट पहुंच जाएगी। योर ऑनर, उससे पहले हम कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाना चाहते हैं। ये रिपोर्ट प्रोसिक्यूशन के दावे को कमजोर करती है। इस रिपोर्ट में साफ लिखा गया है, जिस कब्रिस्तान में ज़ारा सिद्दीकी के कब्र होने का दावा किया गया है, वहां के रिकॉर्ड्स में ज़ारा सिद्दीकी का नाम है ही नहीं। नाम होता भी कैसे? इस कातिल ने उस वीडियो में साफ साफ बयां किया है कि उसने हमारी ज़ारा का कत्ल किया है। कत्ल करने के बाद उसने हमारी ज़ारा की लाश को उस नदी में फेंक दी। बहते बहते हमारी ज़ारा की लाश
उस गांव तक पहुंची जो एयरपोर्ट के पास है और वहां के सरपंच को मिली। इंसानियत के तौर पर वहां के सरपंच ने हमारी ज़ारा की लाश को उसी कब्रिस्तान में दफना दिया। सरपंच का नाम इकबाल खान है? जी जज साहब। इस रजिस्टर में इकबाल खान नाम के एक शख्स का जिक्र है, लेकिन उसने किसी लावारिस लाश को नहीं बल्कि अपनी बेटी समीना को दफन किया है। हमें माफ कीजिएगा जज साहब, लेकिन जो इंसान अपने खुद के बेटे को पागल करार कर सकता है वो गवाह को खरीद नहीं सकता। अगर आप हमारे वीडियो के तौर पर इस कातिल की तकदीर को तय नहीं कर सकते तो फिर इस वीडियो के तौर पर इस कातिल को रिहा कैसे कर सकते? और माफ कीजिएगा, उस कागज के तौर पर भी नहीं। हम दरखास्त करेंगे इस पूरे कोर्ट से और जज साहब आपसे कि ज़ारा की डीएनए रिपोर्ट का इंतजार किया जाए और फिर पता चल जाएगा कि ज़ारा को उस कब्रिस्तान में दफनाया गया था या नहीं, और सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। गवाह अगर हमारे हक में बोले तो उन्हें हमने खरीद लिया, और इनके हक में बोले तो वो काबिल यकीन। हम तो जेल के अंदर बैठे हुए हैं, वहां से हम किसी को क्या खरीदेंगे? और जिस यकीन से ये दावा कर रहे हैं डीएनए ऑफिसर की रिपोर्ट का, उससे तो हमें लगता है कि शायद इन्होंने डीएनए ऑफिसर को खरीद रखा है। डीएनए ऑफिसर को कोई नहीं खरीद सकता। अब चाहे तो इस रिपोर्ट की जांच करवा सकते हैं, इसमें रत्ती भर भी बदलाव नहीं किए गए। ये रिपोर्ट इस बात का पुख्ता गवाही करता है कि जिस कब्र में ज़ारा सिद्दीकी का डीएनए सैंपल लिया गया है, उस कब्र में ज़ारा सिद्दीकी की लाश थी ही नहीं। कब्र से लिया गया डीएनए ज़ारा सिद्दीकी के डीएनए से मैच नहीं करता। इससे ज़ारा सिद्दीकी की मौत साबित नहीं होती। इस सबूत को मद्देनजर रखते हुए शहबाज अहमद कातिल साबित नहीं होते, इसलिए अदालत इस केस को डिसमिस करती है और शहबाज अहमद को ज़ारा सिद्दीकी के मौत के इल्जाम से बाइज्जत बरी करती है। Case dismissed. ज़ारा सिद्दीकी कहीं नहीं भागी है, उसका कत्ल किया गया था। लेकिन शहबाज साहब का तो इस बारे में कुछ और ही कहना है। तो किसी के कहने से क्या हो जाता है, बताइए? अच्छा चलिए मान लीजिए किसी ने आपको आपके घर से निकाल दिया और फिर आपके होने के सारे सबूत मिटा दिए जाएं और फिर आपसे ये कहा जाए कि साबित कीजिए कि आप मर गए हैं या जिंदा हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? आप उस इंसान को थोड़ा वक्त देंगे
या उसे परेशान करने चले आएंगे? और आपको सवाल ही करने हैं ना, तो आप शहबाज अहमद से जाके क्यों नहीं करते? उनसे पूछिए। उन्होंने कहा था ना कि ज़ारा सिद्दीकी उनके 5 करोड़ रुपए लेके भागी हैं। तो आप उनसे क्यों नहीं पूछते कि इतना कैश उनके पास आया कहाँ से, और इतना कैश घर में रखने के लिए उन्हें इजाजत किसने दी? पूछिए। है हिम्मत? क्या हुआ, आप लोग खामोश क्यों हैं? कोई बात नहीं, लेकिन ये सवाल हम जरूर पूछेंगे, वो भी पूरी अदालत से। यानी आप शहबाज अहमद के खिलाफ इसकी याचिका दायर करने वाली हैं कोर्ट में? इस जंग को जीतने के लिए हमसे जो हो पाएगा हम करेंगे, क्योंकि हम सच्चाई के रास्ते पर हैं और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। इस मामले में कबीर अहमद का क्या कहना है? कहाँ है वो? बुलाइए उन्हें। देखिए, कबीर अहमद इस वक्त घर पे नहीं है और हम नहीं जानते कि वो कहाँ है, इसलिए प्लीज आप लोग भी यहाँ से चले जाइए। कबीर साहब अंदर होंगे मैम, आप हमें टालने के लिए ये सब बोल रही हैं। अरे ठीक है, हम वैसे भी कबीर अहमद को ढूंढने जा ही रहे थे, आप लोग भी चलिए हमारे साथ। जैसे ही वो मिल जाएंगे ना, आप उनसे सवाल जवाब कर लीजिएगा, ठीक है? जाने से पहले आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे। आप हर मौजे में कबीर अहमद और काजी साहब वगैरह के साथ देखी जाती है, आखिर आप उनकी लगती क्या है? कुछ नहीं, हम उनके कुछ नहीं लगते, मगर वो लोग हमारे लिए हमारे सब कुछ है।